हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। हेलो, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि घर में वायरिंग कैसे की जाती है और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे इस वीडियो को और समझेंगे कि वायरिंग करते समय किन किन बातों को और किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर की तार जो होते हैं, वायर, जिसे हम वायर कहते हैं, कि वायर कित रंग के होते हैं। रेड, येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लू, ब्लैक, जो भी रंग के होते हैं उसका क्या नियम है, ध्यान दीजिएगा। कौन से रंग का तार किस लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी भी बिजली के उपकरण की वायरिंग करना चाहते हैं तो आपको सभी प्रकार के तारों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छे तरीके से घर में वायरिंग कर सके। नंबर एक, रेड वायर, जिसे हम लाल तार कहते हैं। रेड वायर, लाल तार को हम गर्म तार या फेज लाइन वाला तार भी बोलते हैं। फेज, जिसमें बिजली होती है, और इस तार का कनेक्शन हमेशा सभी के ऊपर किया जाता है ताकि जब भी आप किसी उपकरण की बिजली को बंद करें तो उस पूरे उपकरण में बिजली ना रहे। और इस तार को कभी भी नंगे हाथों से ना छुए। रेड तार को, ध्यान दीजिएगा, रेड तार को हमेशा फेज के लिए रखा जाता है। इसी प्रकार हम आपको बताएंगे दूसरा कौन सा रंग होता है। दूसरा, काला रंग, जिसे हम ब्लैक वायर कहते हैं। काला तार, काला तार को हम ठंडे तार के रूप में भी जानते हैं, जिसमें किसी तरह की बिजली नहीं होती और इसका कनेक्शन सीधे उपकरण पर किया जाता है। इसका कनेक्शन सीधे उपकरण पर किया जाता है। तीसरा है हमारा ग्रीन वायर। ग्रीन वायर को हम हरा तार कहते हैं। भारत में हरे रंग के तार को अर्थिंग के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अगर आप किसी उपकरण में अर्थिंग वायर को देखेंगे तो उसका रंग आपको हरा मिलेगा, तो इसलिए अपने घर में भी हरे रंग का तार ये अर्थिंग में लगाएं। ध्यान दीजिएगा, जो हम ज़मीन से देते हैं, अर्थ से, और ज़मीन से अर्थिंग देते हैं, या अर्थिंग को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जो अर्थिंग होता है हमारा, उसको हरा तार से करना चाहिए, ग्रीन वायर से। ओके। नंबर 4, नीला या पीला तार। नीला या पीला तार, ध्यान दीजिएगा। इन्वर्टर जो होता है घर में लगाया जाता है, इन्वर्टर का कनेक्शन करते समय आप नीले या पीले रंग की तार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक संभव हो आप नीले रंग का ही तार का इस्तेमाल करें। वैसे इसके लिए कोई खास कारण नहीं है, लेकिन नीले रंग का तार आसानी से पहचान में आ जाता है। जो इन्वर्टर का कनेक्शन के लिए नीले रंग का तार का ही उपयोग अत्यधिक करना चाहिए, क्योंकि नीला रंग इन्वर्टर के लिए ही होता है। अगला, बिजली फिटिंग सामग्री की सूची। जो बिजली फिटिंग करते हैं उसकी सामग्री की सूची क्या क्या रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हम अपने घर में वायरिंग की फिटिंग दो तरह से कर सकते हैं। एक अंडरग्राउंड होती है, जो कि दीवार के अंदर की जाती है पाइप द्वारा। यह एक फिटिंग आप दीवार के अंदर पाइप दबाकर कर सकते हैं। और एक सेटिंग होती है जो कि दीवार के ऊपर की जाती है। यह फिटिंग बहुत ही आसान होती है और इससे कोई भी कर सकता है। अगर आपके घर में अंडरग्राउंड सेटिंग नहीं है तो आप बाहर की सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिटिंग पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी।
फिटिंग पाइप की मदद से आप अपने पूरे घर में तार बिछा दे। जहां पर आपको स्विच बोर्ड लगाना है और उस स्विच बोर्ड में कितने कनेक्शन करने हैं उस हिसाब से आपको उस स्विच बोर्ड से उपकरण तक तार लेकर जाने हैं। इसके अलावा आपको स्विच बोर्ड में क्या क्या लगाना है उसकी सूची आपको नीचे दी गई है, ध्यान से देख ले। एक पावर इंडिकेटर और एक फ्यूज की ज़रूरत है। ठीक, अगला, किसी भी बोर्ड में आपको एक फ्यूज और एक पावर इंडिकेटर लगाना होगा। इसके अलावा आपको कितने स्विच और सॉकेट लगाने हैं वह अपने हिसाब से लगाएंगे। आपके घर में कितने उपकरण हैं और आप उस स्विच बोर्ड में कितने उपकरण तक सप्लाई लेकर जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको स्विच बटन लगाने होंगे। जैसे कि 2 बल्ब 2 स्विच, एक फैन एक रेगुलेटर, एक सॉकेट एक स्विच। तो आपको 3 स्विच, एक रेगुलेटर और एक सॉकेट आपके लेने होंगे। एक पावर इंडिकेटर, एक फैन लाना है। ओके, ध्यान दीजिएगा। घर की वायरिंग या बिजली फिटिंग कैसे करें। होम इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन हिंदी, स्विच बोर्ड वायरिंग कनेक्शन इन हिंदी। अगर आप घर में इन्वर्टर का कनेक्शन भी करना चाहते हैं तो आपको स्विच बोर्ड में 4 तार लाने होंगे। वैसे 3 तार से काम चल सकता है। अगर आप ग्राउंड या अर्थिंग नहीं करना चाहते, बोर्ड तक तार आने के बाद वायरिंग कैसे करें इसका डायग्राम नीचे देख सकते हैं, दिया है। बोर्ड हमने दे दिया है। इसमें बोर्ड में है कि इंडिकेटर लगा है, पावर इंडिकेटर है, 3 स्विच है और रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर। ध्यान दीजिएगा, इसमें सॉकेट भी है। तो इस प्रकार से आप वायरिंग कर सकते हैं। आगे हम एक चित्र में दिखा रहे हैं कि वायरिंग कैसे कैसे कनेक्शन किस किस तार कहाँ कहाँ लगेगा। ओके, आगे ले चलकर हम आपको दिखाएंगे। अभी इस तरह डायग्राम को देखते रहिए कि इसमें कैसे कैसे फिटिंग करना है, कहाँ कहाँ पे इंडिकेटर रहेगा। पावर इंडिकेटर जो है वो जलना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, सभी के घरों में जो भी स्विच बोर्ड होता है उसमें हमें एक सॉकेट और स्विच बटन और इंडिकेटर और एक फैन रेगुलेटर देखने को मिलता है। तो यहीं पर हमने इस बोर्ड में दिखाया है। अगर आपके बोर्ड में इससे ज़्यादा बटन है तो आप दूसरे बटन है उन्हीं की तरह उनका भी कनेक्शन दूसरे उपकरण के साथ, जैसे लाइट या पंखा के साथ में रख कर सकते हैं। तो इस बोर्ड में जो भी बटन या इंडिकेटर हमने लगाया है उनका कनेक्शन कैसे करेंगे इसके बारे में नीचे आपको अलग अलग बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ऊपर फोटो में आपको दिखाया गया है, चित्र सिर्फ आपके घर में आने वाली मेन सप्लाई से उपकरण को जोड़ने का डायग्राम है। जो जैसा कि आप इस चित्र इलेक्ट्रिक बोर्ड कनेक्शन इमेज में देख सकते हैं कि काला तार सभी उपकरण जैसे लाइट, पंखा इत्यादि पर सीधा जोड़ा गया है। जो इसी तरह आपको सभी उपकरण पर यह तार सीधा जोड़ देना है। पर जोड़ते समय हाथों पर दस्ताने पहन ले या फिर अब के घर की मेन सप्लाई को बंद कर दे। ध्यान दीजिएगा, मेन सप्लाई को बंद करके ही आपको वायरिंग करनी है। ये नहीं कि लाइट ऑन कर दिया या मेन सप्लाई ऑन कर दिया, हमें वायरिंग कर रहे हैं, लाइट का झटका लग सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जब भी सप्लाई या फैन कैसे कैसे लगा, इस इमेज में आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। मेन सप्लाई सब लिखा है, ठीक। इसे हम बड़ा इमेज कर सककर दिखा दे रहे हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में फ्यूज का कनेक्शन कैसे करें।
किसी भी सर्किट में या स्विच बोर्ड में फ्यूज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर कोई भी फॉल्ट होता है तो आपका फ्यूज उड़ जाएगा और आपके बोर्ड में सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे आप भारी नुकसान होने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप फ्यूज का कनेक्शन करेंगे और फ्यूज का कनेक्शन आप सीरीज में करेंगे, जैसा कि आपको चित्र में देख सकते हैं। मेन सप्लाई की तार पहले फ्यूज के एक सिरे पर लगाई गई है और दूसरे सिरे से वह तार पूरे स्विच बोर्ड में लेकर गए हैं। तो इसी तरह आपको कनेक्शन करना है, ध्यान दीजिए। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे करें। जो इंडिकेटर होता है, जैसे कि इंडिकेटर मतलब जो रेड कलर का जलता है पावर, तो फ्यूज के बाद में होता है। फ्यूज के बाद में होता है इंडिकेटर, जिससे आपको यह पता चलता है कि स्विच बोर्ड में बिजली या पावर आई है या नहीं, और आपका कनेक्शन दोनों तारों के समांतर होगा या क्यों कहे कि दोनों तारों के कनेक्शन इंडिकेटर पर होगा। दोनों तार आपको सीधे इंडिकेटर पर लगा देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इंडिकेटर जरूरी है कि आपके बोर्ड में पावर आया या नहीं आया, इसलिए इंडिकेटर का प्रयोग हमेशा किया जाता है। नंबर 3, लाल तार, फेज वायर, जिसे हम फेज वायर कहते हैं। फेज वायर का कनेक्शन कहाँ करें, ध्यान दीजिए। जो फेज वायर का कनेक्शन कहाँ पे करें, लाल तार। फेज वायर जिसमें बिजली होती है उसका कनेक्शन आपको बड़े ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा, और कनेक्शन को करने के पहले, ध्यान दीजिए, करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि उस तार में बिजली है या नहीं। इस तार का कनेक्शन आप सभी स्विच बटन पर करेंगे, क्योंकि जब हम किसी उपकरण की सप्लाई को बंद करेंगे तो उसका स्विच बटन बंद कर देते हैं। अगर आपने इस तार का कनेक्शन सीधे उपकरण पर कर दिया है और काली तार का कनेक्शन अपने स्विच बटन पर किया है, तो आपका उपकरण की सप्लाई स्विच बटन करने के बाद भी बंद नहीं होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और तार का कनेक्शन स्विच बटन पर करें। इसको ध्यान दीजिएगा। लाल तार मेन फेज होता है। कभी भी कनेक्शन कट कर कर लाल तार का इस्तेमाल करें। जो फेज वायर जिसे कहते हैं, लाल तार, रेड फेज वायर होता है वो, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, काली तार, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम ब्लैक वायर कहते हैं, नेचुरल वायर कहते हैं। इसका कनेक्शन कहाँ करें। न्यूट्रल वायर में किसी तरह की कोई सप्लाई नहीं होती, तो इसका कनेक्शन आपको सीधे उपकरण पर करना होगा। जैसे कि आपको पता है किसी भी उपकरण में आपको तार मिलते हैं, तो एक तार का कनेक्शन आप सीधे न्यूट्रल तार से करेंगे और दूसरा कनेक्शन आप स्विच बटन पर करेंगे, जिस पर आपको लाल तार की मेन सप्लाई मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक वायर को हम कहाँ रखेंगे, सीधे उपकरण पर। ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल वायर को सीधे उपकरण पर रखेंगे। उसका यही कार्य है। अगला नेक्स्ट है नंबर 5, अर्थिंग वायर, जिसे हम अर्थिंग वायर या ग्राउंडिंग वायर कहते हैं। ठीक, जो अर्थिंग होता है, अर्थ इलेक्ट्रॉनिक के किसी भी उपकरण की हम 100% गारंटी नहीं ले सकते कि वह खराब होगी या नहीं, लेकिन उस उपकरण में किसी तरह की कोई भी दिक्कत आने पर हमें कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए हम उस उपकरण की अर्थिंग या ग्राउंडिंग कर देते हैं। आपके घर में जितने भी बड़े बिजली के उपकरण हैं, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि, सभी में आपको अर्थिंग का एक अलग पॉइंट मिलता है, जो कि आपको सॉकेट में सबसे ऊपर को दिखने को मिलता है। ऊपर चित्र में आपको इसका कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर आप अपने घर में अर्थिंग करते हैं तो आपको वह तार सॉकेट के सबसे ऊपर वाले पॉइंट, जो कि सबसे बड़ा है,
उसके साथ में जोड़ने के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम आपको अलग से एक पोस्ट बताएंगे। ओके, कि अर्थिंग कैसे दें, कैसे क्या करें। अर्थिंग को हमेशा अलग रखता है। इसका कार्य है कि आपको किसी भी बिजली झटका से बचा सकती है। अगर किसी प्रकार से आपको झटका लग रहा है अर्थिंग की वजह से, आप बच सकते हैं। आपका नेक्स्ट है आपके सामने कि अर्थिंग वायर तो खत्म। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर की जो सप्लाई है वह हमने मेन स्विच पर दी है। मेन स्विच पर सप्लाई है इन्वर्टर की। ध्यान दीजिएगा, इस चित्र में आपको सप्लाई कैसे कैसे स्विच में क्या क्या बटन होता है, जैसे जो भी स्विच है इसमें कैसे क्या करें, इसको ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इन्वर्टर की सप्लाई को भी मेन सप्लाई की तरह काम करेगी, इसलिए हमें यह सप्लाई भी स्विच पर देना चाहिए। ठीक, जो कि उपकरण आप इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं उसका कनेक्शन सीधे इन्वर्टर की तार से कर दे। किसी भी स्विच बटन पर इन्वर्टर की लाइन और मेन लाइन दोनों एक साथ ना जोड़े। इस बात का विशेष ध्यान दें कि मेन लाइन कभी साथ ना जोड़े। इन्वर्टर की लाइन और मेन लाइन दोनों एक साथ ना जोड़े। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका वायरिंग पूरा खराब हो सकता है। कभी भी मेन लाइन, फिर से बता रहा हूँ, मेन लाइन और इन्वर्टर का लाइन कभी एक स्विच बोर्ड पर न दे। इससे आपका पूरे सर्किट डायग्राम खराब हो सकता है, डैमेज हो जाएगा। ओके, आपका नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। पहले इसी को देख लो, पहले बटन फैन कहाँ है, एलईडी बल्ब कहाँ है, नंबर 1 2 पार्ट है फैन, फिर उसका स्विच कहाँ है, अर्थिंग फ्रेश। जो स्विच पर लगा है वो फ्रेश है, इसमें जो भी फीस फ्रेश है और अर्थिंग दोनों है। ध्यान दीजिएगा, इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग या कनेक्शन करते समय इन बातों को ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना, बहुत से बातें हैं जिसको ध्यान देना चाहिए, सावधानियां, जिसे सावधानियां बरतना चाहिए। हमेशा नंबर 1, हमेशा अपने घर में अर्थिंग तार का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके उपकरण और आपको भी किसी तरह के नुकसान का सामना ना करना पड़े। नंबर 2, कभी भी लाल तार का मेन सप्लाई के साथ सीधा ना छुएं। तार को कभी सीधा ना छुएं। इस तार को आपके सिर्फ एक बार छूने से ही आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो काम करते समय हमेशा स्विच बोर्ड को सप्लाई की बंद कर देना चाहिए। जो स्विच बोर्ड की सप्लाई होती है उसे हमेशा बंद करना चाहिए। हाथों पर दस्तानों का इस्तेमाल करें। नंबर 3, किसी भी तार को नंगे ना छोड़े। किसी भी तार को नंगे ना छोड़े, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है किसी भी प्रकार का, चाहे तो स्विच बोर्ड में अंदर हो या स्विच के बोर्ड के बाहर। किसी भी उपकरण तार को हमेशा टेप लगाकर अच्छे से ढक दे। इसमें टेप लगाकर अच्छे से ढक दे। नंबर 4, किसी भी स्विच बटन के पेच को ढीला न छोड़े, उसे अच्छी तरह से टाइट कर दे, नहीं तो आपके स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट को हो सकती है, जिससे कि एक पेज की वजह से आपका सर्किट शॉर्ट हो सकती है, डायग्राम जो है बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। नंबर 5 है, जितने भी उपकरण, ध्यान दीजिएगा, जितने भी उपकरण के कनेक्शन आप करेंगे वह सभी सर्विस के ऊपर होनी चाहिए। किसी भी उपकरण को सीधा ना छोड़े। ध्यान दीजिएगा, सीधा ना। अगर आपको समझ में कहीं पर ना आए, जिस जगह पर समझ में ना आए, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। वायरिंग के लिए हम आपको बता देंगे। ओके।